नमस्कार, मैं हूं आहाना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कोच का प्रसिद्ध मारिच वध मेला हुआ संपन्न, हजारों की भीड़ आई नजर। एसपी जालौन और एएसपी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। मेले की खास बात कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी कसीर तादाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते आए नजर। जालौन जिले के कोच नगर में रामलीला समिति द्वारा भगत सिंह नगर पानी की टंकी के पास मारिच वध मेले का भव्य आयोजन किया गया। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मारिच व जटायु वध की लीलाएं मंचित की गई। मैदानी रामलीला मंचन के दौरान दर्शाया गया कि रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम को देखकर मोहित हो जाती है और विवाह का प्रस्ताव रखती है। उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर लक्ष्मण उसकी नाक काट देते। अपमानित शूर्पणखा रावण के पास जाती और घटना का वर्णन करती है। रावण षड्यंत्र रचते हुए अपने मामा मारिच को स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी भेज देता है। माता सीता स्वर्ण मृग को देखकर उसे लाने का आग्रह श्री राम से करती है। जैसे ही राम मृग पर बाढ़ चढ़ाते हैं, मारिच हाय लक्ष्मण की पुकार करता है। यह सुनकर सीता व्याकुल हो जाती है और लक्ष्मण को श्री राम की सहायता हेतु जाने का आदेश देती है। लक्ष्मण कुटिया के बाहर एक सुरक्षा रेखा खींचकर चले जाते हैं। इसी बीच रावण ब्राह्मण का वेश धारण कर भिक्षा मांगने आता है और माता सीता का हरण कर लेता है। सीता की रक्षा हेतु जटायु रावण से संघर्ष करता है, लेकिन रावण उसके पंख काट देता है। श्री राम और लक्ष्मण लौट कर जब पंचवटी आते हैं तो सीता को न पाकर व्याकुल होते हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार एवं अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया। सुरक्षा की कमान सीओ परमेश्वर प्रसाद एवं कोतवाल अजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने संभाली। रामलीला समिति के संरक्षक केशव वाबेले के नेतृत्व में संपन्न हुए इस मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी पुरे। क्या नाम? ऋषि झा। अच्छा, आज ये बताइए, सीता हरण और रावण जटायु युद्ध मारिच वध का मंचन किया गया, सबसे परंपरा चली आ रही है और आज कौन कौन सा मंचन? ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। इस वर्ष हमारा 173वां वर्ष है और हमारा जो भगत सिंह नगर मोहल्ला है इसके ग्राउंड में मारिच वध सीता हरण लीला का मंचन किया गया। स्थानीय कलाकारों द्वारा यह मंचन संपन्न कराया गया है। अच्छा, कौन कौन से आज यहाँ पर मंचन देखे? आज हमारे यहाँ सीता हरण लीला में रावण और सीता का हरण हुआ है और शूर्पणखा जो रावण की बहन थी उसका नाक काटा गया है। तो उसमें उसके बाद रावण ने सीता का हरण किया। फिर उसके बाद राम और लक्ष्मण ने मारिच का वध किया। अच्छा, रावण जटायु युद्ध यहाँ सजीव मंचन देखने को मिलता है, कितने वर्षों की परंपरा? यह 173वां वर्ष है इस वर्ष हमारा रामलीला का। यहाँ पे हमारे सभी बुजुर्गों द्वारा जो परंपरा चली आ रही है, अब हम लोग भी उसी परंपरा में बढ़ते जा रहे हैं। क्या नाम है? और ये जो आज रावण जटायु युद्ध और मारिच वध का लीला का मंचन किया गया, कब से चली आ रही है और क्या परंपरा? मैं डॉक्टर अनिरुद्ध मिश्रा। ये लीला कोच की अनूठी रामलीला परंपरा यहाँ की 173वीं वर्षगांठ के रूप में ये मनाई जा रही है यहाँ। और अनवरत ये हिंदू मुस्लिम ये मैदानी एकता का प्रतीक है। ये मारिच वध की लीला हुई और जटायु वध की लीला हुई आज। इसमें जो अध्यक्ष मैदानी लीला समिति के बनाए जाते हैं डॉक्टर अफजाल खान हैं और
उसके मंत्री भी हिंदू समुदाय के हैं। तो हिंदू मुस्लिम दोनों लोग मिलकर के इस अनूठी लीला को, परंपरा को अनवरत रूप से यहाँ कायम किए हुए हैं और ये गंगा जमनी संस्कृति, मिली हुई संस्कृति का अनूठा अनुपम उदाहरण यहाँ की लीला है। यहाँ के जो दशहरे में डील बनाए जाते हैं वो मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन पूर्ण मनोयोग से बिना किसी पारिश्रमिक के वह इस डील का निर्माण करते हैं। और यहाँ के जो कलाकार होते हैं वो बिना किसी पारिश्रमिक के यह मंचन का काम करते हैं। और यहाँ के एक अनूठी परंपरा और है, यहाँ जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता की मूर्तियाँ जो बनाई जाती हैं वो 14 वर्ष के छोटे छोटे नन्हे बालकों की बनाई जाती हैं। और चाहे भले वो मेरा पुत्र हो, जब उनके सर पर मुकुट लग जाता है तो हम सब लोग उन्हीं भगवान के स्वरूप के रूप में उनका हम पूजन करते हैं, मंचन करते हैं। आज रावण जटायु और सीता हरण का रामलीला का मंचन, कितनी वर्ष पुरानी रामलीला है और किस तरीके से यहाँ पर मेले का? देखिए, मैं संजय सिंघाल और रामलीला से काफ़ी वर्षों से जुड़ा हूँ। लगभग 45 वर्षों से मैं अभिनय कर रहा हूँ इसमें। तो हमारे पूर्वज जो बताते हैं उसके प्रमाण भी हैं कि 1851 में ये रामलीला शुरू हुई थी और अब तक 173 वर्ष की यात्रा कर चुकी है। अनवरत रूप से प्रतिवर्ष ये मैदानी लीलाएं जो हुआ करती थी, जो अलग अलग पूरे क्षेत्र में रामलीलाओं का संपादन होता था। आज अरण्य कांड की एक लीला ये है जिसमें मारीच वध और सीता अपहरण जो दर्शाया गया, इसमें आप देख रहे हैं इसको बड़ी शुचितापूर्ण तरीके से हिंदू मुसलमान मिलकर के इस मेला को संपन्न कराते और ये अनवरत रूप से चला रहा है। इसी का कारण है कि आज तक कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए हैं। रामलीला एक ये मैसेज देती है, रामलीला के माध्यम से एक सूत्र में हम कैसे लोगों को बांध सकते हैं। इसीलिए ये बगैर शासकीय सहयोग के जन सहयोग से जन जन को जोड़ने की बात करती है कोच की रामलीला, और ये विश्व पटल तक पहुंचकर यही मैसेज देती है कि हर लीला के माध्यम से हम लोगों को कैसे जोड़ें। और दरअसल इसमें कोई प्रोफेशनल लोग नहीं होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं। हिंदू मुसलमान मिल करके अलग अलग तरीके के अभिनय करते हैं। आज की लीला में भी आप देख रहे होंगे जो मैदान में हो रही है, मूलतः यहाँ हिंदू और मुसलमान बस्ती बराबर की संख्या में है, लेकिन दोनों कौम मिलकर के इस शुचितापूर्ण और पुनीत इस पर्व को संपन्न कराने में अपना पूरा योगदान देते हैं। और ये लीला इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए लोगों में सद्भाव का एक संदेश देती है। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।